हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। और सुनील से परिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अतिथि शिक्षक संघ के, इनसे मैं लाइव वार्ता आपको बताने वाला हूं कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का फैसला हो गया है और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब किया जाएगा, किस आधार पर किया जाएगा, वेतन क्या रहेगा, पूरी जानकारी सुनील से परिहार जी देंगे। क्योंकि सुनील से परिहार जी की बात अधिकारियों से हो चुकी है, शिक्षा विभाग के और शिवराज सरकार के अधिकारियों से बात हो चुकी है, तो पूरा स्पष्ट हो चुका है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जरूर होना है। और 30 तारीख या 31 तारीख तक फाइनल हो जाएगा अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण। और वेतन वृद्धि को लेकर भी आदेश जारी कर दिया गया है। अन्य पूरा सब कुछ कन्फर्म हो चुका है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। ठीक है, 1 या 2 दिन में बैठक होने वाली है। सोमवार मंगलवार को अतिथि शिक्षक की बैठक होगी और 30-31 तारीख तक महापंचायत होगी, जिसमें अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का फैसला हो जाएगा। सुनील से परिहार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो रहा है और वेतन वृद्धि हो रही है। ठीक है, क्योंकि उनकी अधिकारियों से शिवराज सरकार से बात हो चुकी है। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ। सुनील से परिहार जी ने क्या कहा है वो वार्ता में बताने वाला हूँ आपको। सुनील सर परिहार जी से लाइव वार्ता सुनिए क्या कहा गया। वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। वीडियो पूरा जरूर देखें। अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाने के लिए अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पिछले 1 महीने से अपनी तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अतिथि शिक्षकों में इतनी वैरायटी है, इतनी विसंगति है कि उसको हर वर्ग को साधने का प्रयास सरकार कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई वर्ग रह जाए, उस वर्ग में असंतोष हो और जिस दिन महापंचायत हो यदि किसी वर्ग का भला नहीं हो पाया तो ऐसा ना हो कि वो वर्ग वहीं पर सरकार का विरोध करने लगे। इसलिए अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में थोड़ा सा समय लग रहा है, बाकी कोई कारण नहीं है। अधिकारी अपनी तरफ से नीति बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के ही पाले में उन्होंने अतिथि शिक्षकों का फैसला छोड़ दिया है कि जो भी मुख्यमंत्री जी बोलेंगे अधिकारी उस तरह की नीति नियम में परिवर्तन कर देंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 31 तारीख तक, यानी हो सकता है 28-29 तारीख में भी अतिथि शिक्षकों की महापंचायत की तारीख मिल जाए, या 28 तारीख जो पहले से लगभग निर्धारित है 28 तारीख को भी महापंचायत हो सकती है। आज या कल में लेटर जारी हो जाए तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अतिथि शिक्षकों के हित में ही फैसला होगा, कोई भी वर्ग परेशान ना हो। शिक्षक भर्ती वाले भैया, आपके लिए मैं जवाब दे रहा हूं। आरटी नियम से नियमित नहीं हो सकते। क्या आप टेट पास नहीं है? तो आपके लिए जवाब मेरा है कि अगर सिर्फ हमारी बात है तो हम टेट पास भी हैं, डीएड बीएड भी हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि अगर किसी ने हमें यहां तक पहुंचाया है, अपना प्रतिनिधि बनाया है, तो हम सबके लिए मांग करें। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि लोग कह रहे हैं कि आप टेट पास नहीं हो, आप आरटी में नहीं आते हो, इसलिए आप ऐसी मांग कर रहे हैं? ऐसे लोगों के लिए तो अच्छा जवाब चाहिए हमको। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बार बार आप सबको पहले भी कह चुका हूं, अभी भी मैं आप सबके सामने स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति में चाहे मैं हूं या मेरे अन्य साथी हों, लगभग सभी व्यापम पास हैं, प्रशिक्षित हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो वर्ग सबसे पुराना है, वर्षों से जो वर्ग काम कर रहा है, जिसने 10 और 15 वर्ष की सेवा शासकीय विद्यालयों में दी है, यदि वो किसी कारण से अप्रशिक्षित है तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है। हम उनके साथ हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उनके पक्ष में आया है कि डीएड बीएड 1 और 2 साल के होते हैं, और जबकि उनको 10 और 15 साल का अनुभव है। तो अनुभव बड़ी चीज है, जो भी होगा अनुभव के आधार पर होगा। और अभी भी हम सरकार से हमने यही मांग की थी कि अनुभव के आधार पर नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित करें, अनुभव के आधार पर अतिथि शिक्षकों का पद स्थायी करें। हम ना तो अप्रशिक्षित के विरोधी हैं, ना व्यापम पास के विरोधी हैं। हमने प्रयास किया है कि सभी वर्गों की मांग हमने एक साथ रखी है, चाहे वो व्यापम पास हो, चाहे वो प्रशिक्षित हो, चाहे अप्रशिक्षित हो। हम में और दूसरे लोगों में सिर्फ इतना अंतर है
कि जो व्यापम पास है वो सिर्फ पात्रता पास की बात करते हैं, जो प्रशिक्षित वर्ग है वो सिर्फ प्रशिक्षित की बात करता है, लेकिन हम तीनों वर्ग की बात करते हैं। भाई जरूरी नहीं है कि एक बार में सबका भला हो, एक बार में नहीं 3 बार में भला हो, चरणबद्ध तरीके से हो, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि सिर्फ इस वर्ग का काम कर दीजिए। संगठन सभी का है, अतिथि शिक्षक सभी वर्ग से हैं और हम सभी वर्गों की मांग रखते आए हैं और आज भी हमने सभी वर्ग की मांग की है। हम भी चाहते हैं कि किसी भी वर्ग का अहित ना हो। संतोष पंथी जी लिख रहे हैं कि मानदेय दिलवा दीजिए हमें, मार्च अप्रैल तक तो आपको मान जाऊंगा। तो इनके लिए भैया पेमेंट अपने घर से हम नहीं देते हैं, इसके इनको भी जवाब दे दें आप। जब भी भोपाल आते हैं हमेशा से अतिथि शिक्षकों के हित में जो भी समस्याएं आती हैं वो जरूर रखते हैं। आज भी हमने मार्च अप्रैल का मानदेय भुगतान के लिए बजट की मांग की है। मुख्यमंत्री निवास पर भी अधिकारियों को हम एक आवेदन देके आए हैं कि रक्षाबंधन से पहले कम से कम मार्च अप्रैल का भुगतान पूरे मध्य प्रदेश में होना चाहिए। उसका पत्र भी हमारे पास है और अभी उसको हम आपके फेसबुक व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे, आप देख सकते हैं उसको। धन्यवाद। आगे है, इस साल वालों को लाभ ना मिले क्योंकि स्थल, अरे यार बहुत हाँ, अविनाश शुक्ला जी लिख रहे हैं। और ये सच्चाई है कि इस साल पूरे मध्य प्रदेश में लोगों ने बहुत ही ज्यादा, जो प्रचार और हेडमास्टर हैं इन्होंने बहुत ज्यादा मनमर्जियां की हैं। किसी को जब मन चाहा तब अंदर कर लिया, जिसको जब मन चाहा उसको बाहर कर दिया। तो ऐसे लोगों को से तो मैं कई बार खुद रूबरू हो चुका हूं, लेकिन लोग समझते नहीं है। कृपया आपका संदेश इनको दे दें, जो बाहर हो गए हैं उनके लिए क्या करना है। यदि किसी भी कारण से आप यदि पिछले सत्र में कार्यरत थे और जानबूझकर कोई प्राचार्य एचएम आपको नहीं रखना चाहता, आप उसकी शिकायत करिए। शिकायत की कॉपी आप हमको भेजें। अब दिक्कत ये होती है कि पूरे मध्य प्रदेश में सैकड़ों लोग एक साथ शिकायत भेजते हैं कि मेरी ये समस्या है और आप इसका निदान कर दीजिए। भाई मुझे भी 7,000 रुपए मिलते हैं, मेरे जो सहयोगी भोपाल में रह रहे हैं उनको भी 7,000 रुपए और 9,000 रुपए मिलते हैं। सैकड़ों लोगों के कागज निकालने में पूरी सैलरी चली जाएगी। तो कृपा करके, आज भी मैंने रवि भाई से इस संबंध में चर्चा की है कि यहाँ पे अनिल मैथिल जी बहुत सारे संगठन के साथी हमारे जानते हैं, भोपाल में उनकी दुकान है एमपी ऑनलाइन की, और हमारी सारी लिखा पढ़ी अनिल मैथिल जी करते हैं। अब यदि किसी को अपनी व्यक्तिगत समस्या का समाधान करवाना, तो आप अनिल मैथिल जी का नंबर हम आपको देंगे, उनके नंबर पे आप शिकायत को व्हाट्सएप करें, वो हमारे लेटर पैड पे आपकी शिकायत को आगे बढ़ाएंगे और निकालेंगे। लेकिन उसका आपकी शिकायत के समाधान में जो भी खर्च आएगा वो खर्च आपको उठाना पड़ेगा। 10 पेज आपके यदि निकलना है तो 10 पेज के हिसाब से उनका जो भी चार्ज बनता हो आप एमपी ऑनलाइन पे आप उनको भुगतान कर दें। वो दुकान से लेकर डीपीआई तक, मतलब भवन तक आने जाने का खर्च आप उनको दे दें, आपकी शिकायत का समाधान बिल्कुल होगा। क्योंकि हमेशा हम तो भोपाल रहते नहीं है, भोपाल में लगभग 4 से 6 दिन हमारे गुजरते हैं, बाकी के समय तो हमारे जो लोकल में साथी हैं वो रहते हैं या फिर हमारे अनिल मैथिल जी रहते हैं। तो आप लोग चाहें, यदि किसी को ज्यादा तकलीफ है, आप उनका नंबर आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आप उनके नंबर पे जो भी प्रिंट आउट देंगे वो निकालेंगे, मेरे लेटर पैड को लगा के वो आपकी शिकायत को संबंधित अधिकारियों को, डीपीआई में जाना है, वल्लभ भवन में जाना है, वहां तक वो भिजवा देंगे। हमारा काम हम कर देंगे। संगठन का काम है आपकी समस्या को सरकार तक पहुंचाना, अधिकारियों तक पहुंचाना, हम पहुंचा देंगे और प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं हो, प्रयास करेंगे। जो भी समस्याएं आएंगी हम रजिस्टर उसको मेंटेन करेंगे। हम जितनी समस्याएं आएंगी उनको लिखेंगे कि किसकी समस्या आई और किसकी समस्या में कितना समय लगा, उसको भी देखेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका समाधान हो, आपके साथ अन्याय ना हो। मानदेय के बारे में अपनी बात हो गई सर, पीछे वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, प्रमोशन और ट्रांसफर चल रहे हैं, लोग बाहर हो रहे हैं। ये तो हम लोग कई बार सवाल रख चुके हैं, अधिकारियों को भी दे चुके हैं, फिर भी लोग परेशान हैं। इस पर क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोशन और ट्रांसफर से यदि कोई बाहर हो भी रहा है तो
अन्य जगह कोई आएगा तो कोई जाएगा भी वहां पे। और दूसरा, जिन लोगों का कार्यकाल ज्यादा है उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पद स्थायी होगा तो एक क्राइटेरिया सरकार तय करेगी। आप सब सिर्फ इतना करें, आपके अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के रख लें। मान लो सरकार ने 3 सत्र 200 दिन ही क्राइटेरिया रखा, तो वो अनुभव प्रमाण पत्र बोलेगा, हमारे बोलने से कुछ नहीं है। यदि क्राइटेरिया बढ़ा भी दिया तब भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र ही बोलेगा। तो आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के रखें। जब स्थायी पद की प्रक्रिया शुरू होगी तो निश्चित रूप से अनुभव प्रमाण पत्र वेरीफाई होंगे और उन्हीं लोगों को रिक्त पदों पर काउंसलिंग का अवसर मिलेगा जो सरकार द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया पूरा करेंगे। अकादमिक सत्रों अकादमिक में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे लाइब्रेरियन हैं, लैब सहायक हैं, और भी अन्य आईसीटी लैब भी एक नया आया है, आईटी है जो सेम राइज स्कूलों में चल रहा है। तो ऐसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमारा भला हो पाएगा? बिल्कुल, आप भी अतिथि शिक्षक हैं, आपकी नियुक्ति भी अतिथि शिक्षक के रूप में हुई है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, जो कुछ स्कूलों में कंपनी के द्वारा भी वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कंपनी द्वारा किया, तो वो अलग है। नहीं, अतिथि शिक्षक के रूप में यदि आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि पद तो है और आप जिस पद पे काम कर रहे हैं सरकार ने रेगुलर कोई भर्ती की नहीं है। भविष्य में जब भी भर्ती करेगी तो आपको ही प्राथमिकता मिले, ऐसा प्रयास हम भी अपनी तरफ से करेंगे। अभी बाहर हो रहे हैं, अभी बन रहे हैं, बनवाइए जाके अपने आप लोग अपने लॉगिन आईडी से जनरेट करिए और उसे वेरीफाइड करवाइए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस लगभग वही है, सबका क्वेश्चन एक ही है। प्रमोशन चल रहा है, लाइब्रेरियन है, मार्च अप्रैल का मानदेय भुगतान नहीं हुआ। मानदेय कितना, अच्छा मानदेय कितना मैं तो बता देता हूँ। अभी आज भी हमने मानदेय भुगतान के लिए बजट के लिए मुख्यमंत्री जी के यहाँ पत्र लगाया है कि रक्षाबंधन से पहले अतिथि शिक्षकों को मार्च अप्रैल का भुगतान कम से कम कर दिया जाए। और वहां से भी हमको आश्वस्त किया है कि जल्दी से जल्दी आप सब का मानदेय का भुगतान करवा देंगे। और किसी की कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन एक और निवेदन आप सबसे है कि बार बार फोन लगा के ये ना पूछें सिर्फ कि महापंचायत कब हो रही है। भाई, महापंचायत आज नहीं तो 2-4 दिन में हो जाएगी, जल्दी से जल्दी हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं और इतनी बार बोल चुके, महापंचायत तो होगी। और हमारा प्रयास है कि 30 इसी महीने में 31 तारीख तक महापंचायत हो, और यदि नहीं होती तो हम 5 सितंबर तक प्रयास कर रहे हैं। आज हमने आवेदन भी दिया है और यदि 31 तक नहीं होगी तो आगामी कार्यक्रम 31 तारीख को ही सारे वरिष्ठ साथियों के साथ बैठकर तय करेंगे और आप सबको बताएंगे। सबसे बड़ा सवाल, महापंचायत नहीं हुई तो फिर अगला कदम क्या होगा? महापंचायत यदि नहीं हुई तो हम खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने एक बड़ी रैली के माध्यम से आएंगे। जो लोग बार बार कहते हैं कि मामा मामी दर्शन यात्रा, तो बिल्कुल हम उस कदम पर चलेंगे और पूरी शालीनता से, विनम्रता से मुख्यमंत्री जी से मिलने भोपाल आएंगे और मिलकर प्रयास करेंगे कि हमारे हित में निर्णय हो। और ये भी हो सकता है कि अतिथि शिक्षकों के लिए सीधा मुख्यमंत्री जी आदेश जारी करवा दें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी तो सबको धैर्य रखना चाहिए। जहां तक मेरा मानना है महापंचायत तो होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इतनी बार सार्वजनिक मंचों से बोल चुके हैं कि अब महापंचायत सरकार को करवाना ही पड़ेगी। संगठन को क्या कहें, मैं जिस तरह से सोशल मीडिया पे चलता रहता है, हम आजाद वाले हैं, हम समन्वय वाले हैं, हम ये वाले हैं, हम वो वाले हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा तो लगता है कि अभी भी लोगों का मन नहीं मिल पा रहा है। देखिए, जो टॉप लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप में चाहे वो मिश्रा जी हों, चाहे वो पवार साहब हों, चाहे मैं खुद हूं, हम सब एक मत होकर हमने जो भी मांग पत्र दिया है, प्रयास किया है, सरकार के सामने भी बैठे हैं। लेकिन नीचे स्तर पे कुछ लोग संगठनबाजी करते हैं और
उस संगठनबाजी को रोकने के लिए प्रयास हमने ये किया, वो चीज हम भी कर सकते थे लेकिन हमने नहीं की। हमारे जो भी संगठन के लोग थे उनको भी ये कहा कि आप सिर्फ अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश लिखें और किसी भी तरह का जो भी कार्यक्रम हो सबके साथ मिलकर काम करें। कौन आगे है, कौन काम कर रहा है, आप तो सिर्फ साथ में खड़े हो जाएं। और सभी जगह आपने देखा होगा किसी भी जिले में ये विसंगति अभी तक देखने को नहीं मिली। सभी संगठनों ने एक साथ मिलकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है और सभी संगठन साथ हैं। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी सिर्फ संगठनबाजी उनके दिमाग में है तो वो चिल्लाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पद स्थायी हो जाएगा, जिस दिन अतिथि शिक्षकों की महापंचायत हो जाएगी उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और संगठन का भी पुनर्गठन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोगों के सवाल कभी खत्म नहीं होंगे और